नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं आपकी फसलों के उन 3 सबसे बड़े और छुपे हुए दुश्मनों की, जो आपकी मेहनत की कमाई को, आपकी फसल को आपकी आंखों के सामने ही चूस कर खत्म कर देते हैं। ये वो दुश्मन हैं जो आकार में तो छोटे हैं, लेकिन इनका आतंक बहुत बड़ा है। ये आपकी फसल का रस चूसते हैं, यानी उसका जीवन चूसते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं रस चूसक कीटों की। हर किसान, चाहे वो कपास उगाता हो, मिर्च, बैंगन, टमाटर, धान या गेहूं, वो इन 3 नामों से जरूर परेशान रहता है: माहू, सफेद मक्खी और थ्रिप्स। ये कीट न सिर्फ पौधे को कमजोर करते हैं, बल्कि इससे भी खतरनाक काम करते हैं। ये वायरस फैलाते हैं। पत्ती मरोड़ रोग जैसी लाइलाज बीमारियों के असली वाहक यही कीट हैं। आज इस वीडियो में हम इन तीनों दुश्मनों की जड़ तक जाएंगे। हम इनकी पहचान करेंगे, इनके नुकसान करने के तरीके को समझेंगे और फिर मैं आपको इनका जड़ से सफाया करने के लिए जैविक और सबसे कारगर हेवी टेक्निकल वाले रासायनिक दोनों तरीके बताऊंगा। अगर आपने आज यह वीडियो पूरा देख लिया तो मैं वादा करता हूं कि आप इन कीटों को अपनी फसल में दोबारा सिर उठाने नहीं देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, हमारा पहला दुश्मन है माहू, जिसे कई जगह छेम्पा या तेला भी कहते हैं। ये छोटे नरम शरीर वाले कीट होते हैं। ये आपको हरे, पीले, काले या भूरे रंग में मिल जाएंगे। इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि ये हमेशा झुंड में हमला करते हैं। आपको ये पौधे के सबसे नरम हिस्सों पर मिलेंगे, यानी नई निकलती पत्तियां, कलियां और टहनियां। ये करते क्या हैं? ये अपनी सूंड को पत्ती में चुभोकर उसका सारा रस चूस लेते हैं। नुकसान के लक्षण: पत्तियां मुड़ना, पत्तियां पीली पड़कर नीचे की तरफ मुड़ने लगती हैं। चिपचिपा पदार्थ: ये कीट अपने शरीर से एक मीठा चिपचिपा पदार्थ निकालते हैं, जिसे हनी ड्यू कहते हैं। अगर आपको अपनी पत्तियों पर ओस जैसी चिपचिपाहट दिखे तो समझ जाइए माहू का हमला हो चुका है। काली फफूंद: इसी चिपचिपे पदार्थ पर हवा में मौजूद काली फफूंद जम जाती है। पत्तियां काली पड़ जाती हैं, जिससे पौधे का भोजन बनाने का प्रोसेस रुक जाता है। माहू का नियंत्रण: जैविक नियंत्रण। अगर हमला शुरुआती है तो सबसे पहले नीम के तेल का प्रयोग करें। 1500 ppm का अच्छा नीम का तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। खेत में येलो स्टिकी ट्रैप यानी पीले चिपचिपे ट्रैप जरूर लगाएं। माहू पीले रंग की तरफ आकर्षित होकर इन पर चिपक जाता है। जैविक फफूंद जैसे वर्टिसिलियम लेखानी का भी आप उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण: किसान भाइयों, अगर हमला ज्यादा है तो हमें असरदार केमिकल की जरूरत होगी। सामान्य टेक्निकल सबसे पहले और सबसे आम है इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल। यह एक सस्ता और असरदार सिस्टमिक कीटनाशक है। यह आपको बायर कंपनी की कॉन्फिडोर के नाम से या टाटा की मिडा के नाम से बाजार में आसानी से मिल जाएगा। आप इसे 0.5 मिली प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा है थियामेथोक्साम 25% WG। यह भी एक बेहतरीन सिस्टमिक कीटनाशक है। यह सिंजेंटा कंपनी का एक्टारा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है, या आप धनुका कंपनी का अरेवा भी ले सकते हैं। इसकी मात्रा 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी रखनी है। या एडवांस्ड टेक्निकल: अगर इन सामान्य दवाओं से माहू कंट्रोल नहीं हो रहा या बार बार आ रहा तो आपको नए टेक्निकल पर जाना होगा। नोट कर लीजिए, फ्लोनिकामिड 50% WG। यह एक जबरदस्त टेक्निकल है। यह आपको यूपीएल कंपनी की उलाला के नाम से या बायर कंपनी की रेंकली के नाम से मिलेगा। यह दवा कीट के फीडिंग सिस्टम पर हमला करती है। दवा पड़ते ही कीट खाना पीना बंद कर देता है और 2 से 3 दिन में भूखा मर जाता है। मात्रा 0.3 से 0.4 ग्राम प्रति लीटर पानी। किसान भाइयों, अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे खतरनाक दुश्मन पर, सफेद मक्खी। यह छोटा सा सफेद कीट जो पौधे को हिलाते ही उड़ने लगता है, आपकी फसल को बर्बाद करने की पूरी ताकत रखता है। खासकर कपास, मिर्च, टमाटर और बैंगन के किसान इससे सबसे ज्यादा त्रस्त रहते हैं। नुकसान के लक्षण: पत्तियों का पीला पड़ना। ये पत्ती की निचली सतह पर बैठकर रस चूसती है, जिससे पत्तियां पीली होकर सूखने लगती हैं। वायरस का फैलाव:
सफेद मक्खी का सबसे बड़ा खतरा यह है कि वो वायरस फैलाती है। मिर्च, टमाटर, पपीते में पत्ती मरोड़ रोग या येलो मोज़ेक वायरस फैलाने की यह मुख्य जिम्मेदार है। सफेद मक्खी का नियंत्रण, जैविक और बचाव। येलो स्टिकी ट्रैप। सफेद मक्खी के नियंत्रण के लिए यह अनिवार्य है। 1 एकड़ में कम से कम 20 से 25 पीले ट्रैप जरूर लगाएं। नीम का तेल। शुरुआती स्टेज पर नीम का तेल 1500 ppm 5 मिली प्रति लीटर पानी की दर से स्प्रे करें। जैविक फफूंद। ब्यूवेरिया बेसियाना एक जैविक फफूंद है जो सफेद मक्खी पर बहुत अच्छा काम करती है। रासायनिक नियंत्रण। सफेद मक्खी पर कंट्रोल पाना मुश्किल है, इसलिए हमें कॉम्बिनेशन या नए टेक्निकल इस्तेमाल करने होंगे। पहला टेक्निकल अंडों और बच्चों के लिए पायरीप्रॉक्सीफेन 10% EC। यह एक IGR यानी इंसेक्ट ग्रोथ रेगुलेटर है। यह दवा बड़ों को नहीं मारती बल्कि सफेद मक्खी के अंडों और बच्चों को खत्म करती है। यह सुमिटोमो कंपनी की लानो के नाम से या एग्रो लाइफ कंपनी का पोरस के नाम से आती है। मात्रा 1.5 से 2 मिली प्रति लीटर पानी। दूसरा टेक्निकल वयस्क मक्खी के लिए डाइफेंथ्यूरॉन 50% WP। यह सफेद मक्खी के लिए एक बहुत ही जबरदस्त और हैवी टेक्निकल है। यह सिंजेंटा कंपनी का पेगासस के नाम से आता है। यह दवा स्प्रे होते ही मक्खी को पैरालाइज कर देती है। मात्रा 1 से 1.5 ग्राम प्रति लीटर पानी। इसे तेज धूप में स्प्रे न करें, शाम को करें। तीसरा हैवी कॉम्बिनेशन। अगर हमला बहुत ज्यादा है तो स्पाइरोमेसिफेन 22.9% SC का प्रयोग करें। यह बायर कंपनी का ओबेरॉन के नाम से आता है। यह सफेद मक्खी के साथ साथ मकड़ी को भी खत्म करता है। सस्ता और असरदार एसिटामिप्रिड 20% SP भी सफेद मक्खी पर अच्छा काम करता है। यह धानुका का धनप्रीत या टाटा का मनिक के नाम से मिल जाएगा। मात्रा 0.5 से 1 ग्राम प्रति लीटर पानी। सलाह, सफेद मक्खी के लिए हमेशा 2 दवाओं का कॉम्बिनेशन स्प्रे करें। एक IGR जैसे पायरीप्रॉक्सीफेन लैनो और एक वयस्क को मारने वाली जैसे डाइफेंथ्यूरॉन पेगासस। किसान भाइयों, हमारी लिस्ट का तीसरा और सबसे जिद्दी दुश्मन है थ्रिप्स। यह कीट इतना बारीक होता है कि नंगी आंखों से मुश्किल से दिखता है। यह काले या हल्के पीले रंग का लाइन जैसा बारीक कीट होता है। यह हमेशा पौधे के सबसे ग्रोइंग पॉइंट पर हमला करता है, यानी नई कोपलों, फूलों और पत्तियों के अंदर छिपकर। पहचान कैसे करें? पौधे की नई पत्ती या फूल को एक सफेद कागज पर झाड़ें। आपको बारीक रेंगते हुए कीड़े दिखेंगे। नुकसान के लक्षण: पत्तियों पर चांदी जैसी धारियां। थ्रिप्स पत्ती को खुरचता है और फिर उसका रस चूसता है। इससे पत्तियों पर चांदी जैसी सफेद धारियां बन जाती हैं। ऊपर की तरफ मरोड़, यह थ्रिप्स का सबसे बड़ा लक्षण है। मिर्च, बैंगन में पत्तियां नाव की तरह ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं। फूलों का झड़ना, यह फूलों के अंदर घुसकर उनका रस चूस लेता है, जिससे फूल बिना फल बने ही झड़ जाते हैं। थ्रिप्स का नियंत्रण, जैविक और बचाव। ब्लू स्टिकी ट्रैप। ध्यान दें, थ्रिप्स पीले से ज्यादा नीले रंग की तरफ आकर्षित होता है, तो थ्रिप्स के लिए नीले चिपचिपे ट्रैप लगाएं। नीम का तेल शुरुआती हमले पर प्रभावी है। स्पिनोसैड, यह एक जैविक कीटनाशक है जो थ्रिप्स पर बहुत अच्छा काम करता है। रासायनिक नियंत्रण, थ्रिप्स को मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि यह पत्तियों और फूलों के अंदर छिपा रहता है। पहला टेक्निकल, क्लासिक और असरदार फिप्रोनिल 5% EC। थ्रिप्स के लिए यह एक बहुत ही जाना माना टेक्निकल है। यह बायर कंपनी का रीजेंट के नाम से या धानुका का फैक्स के नाम से बाजार में मिलता है। मात्रा 1.5 से 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी। दूसरा हैवी टेक्निकल, नया और बेस्ट स्पिनिटोरम 11.7% SC। यह थ्रिप्स के लिए आज के समय में सबसे बेहतरीन टेक्निकल में से एक है। यह कोर्टेवा कंपनी का डेलीगेट के नाम से या धानुका कंपनी का लार्गो के नाम से आता है। यह कीट के नर्वस सिस्टम को तुरंत ब्लॉक कर देता है। यह महंगा है लेकिन इसका रिजल्ट बेजोड़ है। मात्रा 0.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी। तीसरा हैवी कॉम्बिनेशन,
इमिडाक्लोप्रिड 40% प्लस फिप्रोनिल 40% का 80% WG कॉम्बिनेशन। यह एक घातक कॉम्बिनेशन है जो थ्रिप्स और अन्य चूसक कीटों को एक साथ खत्म करता है। यह बायर का लेसेंटा या घरडा कंपनी का पुलिस के नाम से आता है। मात्रा 0.2 से 0.3 ग्राम प्रति लीटर पानी। किसान भाइयों, तो यह थे वो 3 दुश्मन और उनके हैवी इलाज। लेकिन रुकिए, सिर्फ महंगी दवा स्प्रे करना ही समाधान नहीं है। अगर आप सच में जड़ से सफाया चाहते हैं तो मेरी इन 4 बातों को गांठ बांध लीजिए। दवाओं का रोटेशन, यह सबसे महत्वपूर्ण है। कभी भी एक ही टेक्निकल का स्प्रे बार बार न करें, जैसे हर बार कॉन्फिडोर या हर बार एक्टारा न डालें। कीट उस दवा का आदी हो जाता है और मरना बंद कर देता है। पहला स्प्रे जैसे इमिडाक्लोप्रिड किया है तो दूसरा स्प्रे 10 से 12 दिन बाद किसी और ग्रुप का जैसे फ्लोनिकामिड या डाइफेंथ्यूरॉन का करें। स्टिकर चिपको का प्रयोग, रस चूसक कीटों की दवा में हमेशा एक अच्छा स्टिकर या स्प्रेडर जरूर मिलाएं। ये दवा को पत्ती पर पूरी तरह फैला देते हैं और कीटों तक पहुंचाते हैं। स्प्रे का सही समय, इन कीटों का हमला सुबह या शाम को ज्यादा होता है। तेज धूप में स्प्रे करने से बचें। सबसे अच्छा समय है शाम 4 बजे के बाद। किसान भाइयों, माहू, सफेद मक्खी और थ्रिप्स हमारी फसलों के दुश्मन हैं, लेकिन ये लाइलाज नहीं हैं। सही पहचान, सही समय पर सही टेक्निकल का रोटेशन के साथ प्रयोग करके आप इन पर 100% काबू पा सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई गहरी और तकनीकी जानकारी आपके काम आएगी। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरे किसान भाइयों के साथ इसे शेयर जरूर करें। आपके खेत में इन तीनों में से कौन सा कीट सबसे ज्यादा परेशान करता है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप किसी और कीट या बीमारी पर ऐसा ही डिटेल वीडियो चाहते हैं तो वो भी लिखें। टेक्निकल एग्रीकल्चर से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और सटीक जानकारी के साथ। धन्यवाद।